जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना होती है। मतगणना के बाद सरकार बनने तक की क्या प्रक्रिया होती है उसको विस्तार से, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मतगणना में अगर किसी पार्टी या गठबंधन को क्लियर मैंडेट अर्थात स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वह फिर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। अगर किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो बाद में गठबंधन कर दो या दो से अधिक पार्टियों का गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। और भारत में एक प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस चलता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस, जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड होता है उसी तरह प्री अलायंस अर्थात चुनाव से पहले जो गठबंधन बनता है उसको हम लोग चुनाव से पहले जो बनता है उसको प्री अलायंस बोलेंगे। पहले जो बनता है उसको प्री अलायंस और जो बाद में बनता है उसको पोस्ट अलायंस बोलते हैं। जैसे अगर झारखंड के संदर्भ में हम लोग बात करें तो झारखंड में मुख्यतः दो ही अलायंस है, एनडीए और इंडिया, और एक पार्टी है नई पार्टी जेल-कैम। इसी तीन पार्टियों के बीच इस बार मुकाबला हुआ। अगर एनडीए की बात किया जाए तो एनडीए में है बीजेपी है, आजसू है, उसके बाद जेडीयू है और फिर एलजेपी रामविलास ग्रुप है। वही इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में जेएमएम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके बाद आपका CPI-ML है और फिर आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये पार्टियां पहले ही गठबंधन बन चुकी है, इसलिए हम लोग इसको प्री अलायंस बोलेंगे। अगर जैसे एनडीए को 38 सीट मिलता या इंडिया को 38 सीट मिलता तो और जेएलएम को 5 सीट मिलता तो जो जेल-कैम है वो निर्णायक भूमिका में रहती और वो जिस और अलायंस करेगी उसकी सरकार बनती, तो इसको हम लोग पोस्ट अलायंस बोलेंगे। जो बाद में बनेगा उसको पोस्ट अलायंस बोलेंगे। अब इंडिया को 56 सीट मिला है और एनडीए को 24 सीट मिला है, तो अब सरकार बनने की क्या प्रक्रिया था उसको हम लोग जान लेते हैं। मतगणना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल के सामने सौंपते हैं। फिर राज्यपाल उन्हें, जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त होता है तब तक उन्हें एक्टिंग सीएम अर्थात कार्यवाहक सीएम के रूप में कार्य करने का जिम्मा देते हैं। उसके बाद राज्यपाल अपने विवेक अनुसार सबसे बड़ी गठबंधन या पार्टी को राज्य में सरकार बनाने का न्योता देते हैं। उसके बाद जो राज्य की जो बड़ी पार्टी होगी वो अपने में से एक विधायक दल का नेता चुनेगी और फिर वो नेता अपने समर्थन किए हुए विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे। फिर राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाते हैं। शपथ होता है फिर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल उन्हें नियुक्त करते हैं। उसके बाद जो सीएम होता है वो अपने सहायता के विभागों में सहायता के लिए मंत्रियों की सूची, जो उन्हें समर्थन किए उन विधायकों में से कुछ विधायकों की सूची जिन्हें उन्हें मंत्री बनाना होगा, वो गवर्नर के पास वो सूची सीएम सौंपेंगे। फिर सीएम उन विधायकों को मंत्री बनने के लिए शपथ दिलाएंगे। फिर उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करेंगे। अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में कुल 81 सीट है। 81 सीट है और झारखंड में हमारे जो भारत के संविधान में है कि 15% से ज़्यादा विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। अर्थात 81 सीट है, उसमें 15% जो होंगे वही मंत्री बनेंगे। तो उसके अनुसार झारखंड में कुल 12 व्यक्ति मंत्री बनेंगे, उसमें से एक सीएम होंगे और 11 मंत्री होंगे। अब इनके जो 11 मंत्री होंगे उनको विभागों का बंटवारा होगा। जो विभाग बच जाएंगे वो सीएम के पास रहेंगे और फिर इस तरह सरकार गठन होता है किसी भी राज्य में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।